हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे लर्निंग बिन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अलजेब्रा का तीसरा क्लास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 144x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9/4। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्क्वायर रूट, इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए इसको देख लेते हैं कैसे। तो आप इसको देख सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर इसको लिख सकते हैं 144x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 12x का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144x का स्क्वायर। ये क्या हुआ? ए स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? -2। ए का वैल्यू क्या है बताइए? 12x। और v का वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए तो 9/4 है। ये क्या है? 3/2 का स्क्वायर। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2। तो आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 12 × 36x हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144x स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर 3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप फाइनल देख सकते हैं। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए? तो बोलिएगा कि सर ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मतलब क्या हो जाएगा बताइए? तो बोलिएगा सर a मतलब हो जाएगा आपका 12x माइनस बी का मतलब 3/2। इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो गो में से एगो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ 12x माइनस 3/2 का स्क्वायर है, तो एक क्या आ जाएगा? बाहर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये बताइए तो 12x माइनस 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा है, यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। इफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 16, तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। मतलब ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। तो यहाँ से ही निकालेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से आप क्या देखिएगा? तो बोलिएगा कि सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होगा? एक। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या दिखेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा? 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये कितना होगा? 16। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 2x और 4x, ये क्या हो जाएगा? 6x। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 6x प्लस यहाँ से क्या होगा बताइए? तो 4 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? बोलिएगा सर प्लस 5 उधर जाएगा -5। 16 माइनस 5, ये आपका कितना आ जाएगा बताइए? तो बोलिएगा कि सर ये 11 आ गया। ये कितना आ गया? 11 आ गया। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 4x स्क्वायर प्लस कितना चाहिए? 12x प्लस 14। ऐसा हम करते हैं। जब आप इसको देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं। आप इसको देखिएगा तो यहाँ से आप 4 कॉमन कर लीजिए या 2 कॉमन कर लीजिए इससे। तो 2 कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 6x प्लस 14। और इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना है बताइए? तो इतना दूर का वैल्यू, इतना दूर के बारे में बोलिएगा कि सर इतना दूर लिखा हुआ है 2 इंटू इसका वैल्यू कितना बताइए? तो 11 प्लस इसका वैल्यू क्या बताइए? तो 14। तो 11 दूनी 22, 22 और 40 क्या हो जाएगा बताइए? तो
22 और 40 ये आपका हो जाएगा 62। फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 62। तो आपने इसको भी सॉल्व किया। इफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। तो इसको हम बिल्कुल इजी कर पाए। अब इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपका CDS के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट 2 5 माइनस 3 रूट 2 इज अल्फा। तो बोला है देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप अगर देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट 2 माइनस इंटू 5 माइनस 3 रूट 2 इज अल्फा देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा। मतलब बोल रहा है कि अगर इसका प्लस स्क्वायर रूट अल्फा है, यानी इसका प्लस का वर्गमूल अल्फा है, तो आपसे पूछ रहा है इसका प्लस का वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये CDS UPSC CDS का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए जाइएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं ये क्या बन रहा है आपका, ये पीछे आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोला इसका स्क्वायर रूट क्या है बताइए, तो अल्फा। इसका स्क्वायर रूट होगा तो रूट अंडर क्या होगा 5 प्लस 3 रूट 2 इंटू 5 माइनस 3 रूट 2। तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 रूट 2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहाँ से जब आप देखिएगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा बताइए, तो 18 हो जाएगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए, तो रूट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट 7। क्या आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल आप निकालने के लिए जाइएगा तो क्या लिखिएगा आप, रूट अंडर 8 प्लस 2 अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है आपके पास बताइए, तो अल्फा का वैल्यू है रूट 7। अब इसका वर्गमूल निकालना है। आप अगर गौर से इसको देखिए तो यहाँ पर ये बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका a प्लस बी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताइए, तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो 7 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 7 और 1 ये क्या हो जाएगा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का वैल्यू रूट 7, बी का वैल्यू क्या है बताइए, तो 1। तो ये क्या बन गया बताइए, तो फाइनल। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से 7 1 8, अब 2 रूट क्या होगा बताइए, तो 7। तो ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, आपको यहाँ से क्या बोला है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं रूट 7 प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं बताइए, तो स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस 1, रूट 7 प्लस 1। अब इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको अगर हम लिखे तो ये क्या है बताइए, इसको हम मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
ये है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 24, 8ab इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 256, देन व्हाट इज द वैल्यू किसका पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू, ये पूछ रहा है आपसे 3a² प्लस 3b², ये आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है 3a² प्लस 3b² का। मतलब बोला है कि आपको a प्लस बी बराबर 24 दिया हुआ है, 8ab बराबर क्या दिया हुआ है 256। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a² प्लस b², इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आ जाइए। तो अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में देखिएगा तो क्या देखेंगे, देखिएगा इसको यहाँ से देखिएगा 3a² b² चाहिए, 3a² प्लस b², 3b², 3 कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या बनेगा a² प्लस b², यानी अगर देखा जाए तो हमको चाहिए क्या a² प्लस b², क्या चाहिए a² प्लस b²। तो आइए यहाँ से क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो दो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab, और 24 का स्क्वायर क्या होगा बताइए तो 576। अब यहाँ से 2ab, अच्छा एक बात बताइए 8ab बराबर ये है तो 2ab क्या आएगा 4 से डिवाइड लगा देते इधर, इधर भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2ab, ये हो जाएगा 2ab, और 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 64। तो 2ab का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पे ला के रख देते हैं 2ab का वैल्यू, तो यहाँ से 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 64, और प्लस 64 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -64। तो ये क्या होगा a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 माइनस 64। जब इसको आप घटाइएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 512, 500 कितना आ जाएगा 12। आपको पूछा क्या है बताइए तो आपको पूछा है 3 × a² प्लस b², a² प्लस b² का वैल्यू हमको पता है, इसमें 3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 का 3 गुना 1500 होगा, 12 का 3 गुना 36 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, बोलेगा कि सर ये आपका हो जाएगा 1536, ये आपका कितना हो जाएगा 1536। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको देखते हैं, आइए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, उसके बाद क्या बोला है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 78, उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस y², बोला है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस y², मतलब x² प्लस y² को हमको क्या निकालना है मान निकालना है। तो यहीं से चल जाते हैं, आइए यहाँ से देखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे बताइए तो x² प्लस y² चाहिए, x माइनस वाई का स्क्वायर भी करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो x² प्लस y² यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो जब यहाँ से हम क्या करते हैं इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फाइनल यहाँ से क्या आएगा बताइए तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab मतलब -2xy। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, xy का वैल्यू क्या दिया है बताइए तो xy का वैल्यू आपको दिया है 78, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा -156, ये -156। अब माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा ये हो जाएगा आपका 625 प्लस क्या हो जाएगा 156, 625 में हम 156 को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 6 5 11, 5 1 6 1 7 1 8, और ये क्या होगा 6 1 7, यानी x² प्लस y² अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 781, क्या आ जाएगा 781। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपका ये है a माइनस बी इज इक्वल टू है 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब ए बी का मान ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए, तो यहां से देख सकते हैं आप, बोलिएगा कि सर ए माइनस बी बराबर हमको 5 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है ए बी। हमसे क्या पूछ रहा है? ए बी। तो यहीं से आ जाते हैं, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, वहां से ए बी हम निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते, इधर भी और इधर भी। तो इस ये क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? तो 25। ये आपको कितना दिया हुआ? 45। तो इसके बदले हम क्या रख सकते हैं बताइए? तो 45। तो ये आपका हो जाएगा 45। अब प्लस 45 उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस 45 हो जाएगा। 45 माइनस 25 माइनस 45, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो माइनस 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 1 बार, 2 से 10 बार। तो अगर पूछेगा ए बी बराबर आपका कितना आया, तो ए बी बराबर आपका 10 आ जाएगा। ए बी बराबर क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 49। उसके बाद है ए बी इज इक्वल टू 8 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो अभी एक जगह क्या लिखा हुआ है? 3a लिखा हुआ है, b के जगह क्या लिखा हुआ है? 2b लिखा हुआ है। तो उस समय क्या था? a और b सिंपल था, तो ये दोनों का देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या है? 9a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 2b का स्क्वायर क्या है? 4b स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2a का वैल्यू 3a, b का वैल्यू 2b, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस 12 ए बी हो जाएगा। और 49 का स्क्वायर क्या होगा? 2401। ए बी का वैल्यू हमको पता है, कितना बताइए? तो 8। 12 8 क्या हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। और प्लस 96 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये 2401 माइनस क्या हो जाएगा? 96। तो जब आप 2401 में से 96 को घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा? 2400 में 100 घटाएंगे क्या होगा? 2300, 4 1 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2305। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। इसी का पूछ रहा था, तो इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये है √3/2 x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 एंड 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। then find the value √3xy, then find the value √3xy। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। ये क्या दिया हुआ है? √3/2 x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3xy।
अब अगर यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ a की जगह √3/2 x लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 4y। और फिर देखिए तो यहाँ इसका स्क्वायर दिया हुआ, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या होगा x का स्क्वायर, और यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 y का स्क्वायर। मतलब a प्लस बी आपको दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, और इसके टर्म में आपसे क्या पूछ रहा है √3xy। तो ऐसा क्या करते बताइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर देते दोनों तरफ। तो आप यहाँ से स्क्वायर करिएगा तो ये आपका हो जाएगा +4y = 5। स्क्वायर दोनों तरफ हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, a का वैल्यू लिखा हुआ √3/2x a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, x का क्या होगा स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, y का स्क्वायर +2ab +2, a का वैल्यू है √3/2x, v का वैल्यू है 4y, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा 4√3xy। क्या बच जाएगा 4√3xy। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4√3xy, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। ये आपको कितना दिया हुआ है 9। तो इसके बदले हम क्या रख सकते हैं बताइए, तो इसके बदले हम 9 रख सकते हैं। इसके बदले हम क्या रख सकते हैं 9। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बताइए, तो 9 लिख दिया, और +9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, +9 उधर जाएगा तो क्या होगा -9 होगा। तो +9 इधर आया तो ये -9 हो गया, और 25 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 16। तो ये आपका हो जाएगा 16, और 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो फाइनल आंसर √3xy बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।